नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, अगर आप भगवान के भक्त हैं, धार्मिक हैं, गौ माता के भक्त हैं, गोवंश की रक्षा करना चाहते हैं, आप अगर गांव में रहते हैं और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, अगर मैंने ये सब जो चीज़ बोला है, ये सारा ही चीज़ अगर आप में फुलफिल अगर होता है तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गांव में रहते हैं, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं और गौ माता को आप बचाना चाहते हैं, तो कृपया करके ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ जो है हमारे गोवंश का हत्या में कारण बन रहा है, यानी कि ट्रैक्टर। आप एक चीज़ को समझिए कि इस दुनिया में मनुष्यों के लिए जो चीज़ काम का नहीं रहता है, फिर मनुष्य उस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, उपेक्षा करना स्टार्ट हो जाता है और वो चीज़ अपने आप विलुप्त प्राय होने लग जाता है, यानी कि वो हाथ से पर चला जाता है उसका स्थिति। और जितना जितना हम मशीनों पर शिफ्ट होते जाएंगे, हम इंसानों की बजाय जो जो काम मशीनों से करवाने लग जाएंगे, वो प्राणी, जीव जंतु या मनुष्य भी फिर जो है विलुप्त प्राय सा हो जाएगा। जैसे कि आज गाड़ी आ गया तो घोड़ा को पूछने वाला कोई नहीं है, उसका प्रजाति कम होते चला जा रहा है, हाथी का प्रजाति कम होते चला जा रहा है, जंगल कम होते चला जा रहे हैं। इसी तरीके से जब खेतों में ट्रैक्टर आ गया, तब बताइए कि बैल का उपयोगिता क्या बचेगा। ट्रैक्टर आ जाने की वजह से लोग अपना खेत जो है मशीनों से जोत ले रहे हैं, ट्रैक्टर से जोत ले रहे हैं, जिसकी वजह से बैलों का उपयोगिता ख़त्म होते जा रहा है। तो बैल जो है वो कसाई खाने में जा रही है। जब बैल नहीं बचेंगे, गोवंश कैसे बचेगा। इसीलिए अगर आप गांव में रहते हैं, किसान हैं, अगर आप खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया करके आप ऐसा ना करें। अगर संभव हो तो जहाँ तक हो सके आप बैलों का उपयोग करें ट्रैक्टर की बजाय, ताकि गौवंश का रक्षा हो। याद रखिए, सिर्फ ये गौवंश का रक्षा का बात नहीं है, जितना भी ऑटोमेशन है, मशीनों का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल, जितना भी मशीनीकरण है, फैक्ट्रीज में हो, अपने दैनिक जीवन में हो, इसका कम से कम उपयोग करिए। अगर आप चाहते हैं कि जो 84 लाख योनियाँ हैं, अलग अलग है, हाथी है, बाघ है, शेर है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम में जितने भी प्राणी हैं, जीव है, जंतु है, मनुष्य है, इन सब का उपयोगिता अगर बने रहे तो मशीनों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है महायंत्रम प्रवर्तनम, इस तरीके से श्लोक है, जिसका मतलब होता है कि जितने ज़्यादा हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप दिव्य वस्तुओं से हाथ धो बैठेंगे, उसके बाद लौकिक जीव जंतुओं से भी हाथ धो बैठेंगे, प्रकृति का आप कबाड़ा कर देंगे, पूरा सत्यानाश कर देंगे। फिर उसका एक अलग जो नेगेटिव इफेक्ट जो दिखाई देगा वो बहुत ही भयंकर वाला होगा। इसलिए मशीनों का इस्तेमाल कम से कम करिए। मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। जो काम आप इंसानों से करवा सकते हैं वो काम आपको मशीनों से नहीं करवाना चाहिए। अगर इंसान का काम अगर मशीन करेगा तो इंसान क्या करेगा। इसीलिए इंसान जो काम कर सकता है वो काम इंसानों से ही करवाइए। मुझे एक छोटा सा वीडियो याद आ रहा है। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट देखा था यूट्यूब में, वो उड़ीसा का था शायद। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा गाड़ी है, लॉरी टाइप का गाड़ी, और वो कचरा साफ़ करने वाला, सफाई करने वाला जो है गाड़ी है। तो वो रोड में चल रहा है और आसपास जो कचरा रहता है, सफाई रहता है, उसका चक्का ऐसा करके वो कुछ मशीन है ऐसे घूर रहा है और वो रोड का सफाई करते हुए चला जा रहा है वो गाड़ी। तो उसमें मैं उसके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा तो लोग जो है एकदम तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं कि कितना अच्छा है, देश कितना तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है। तो ये चीज़ आप समझिए कि ये आपका भ्रम है। आप ज़रा सोच के देखिए कि हमारे देश का पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। चाइना को हमने फेल कर दिया है पॉपुलेशन में, जहाँ पर इतने लोग हैं। उस देश में आप इतना छोटा सा काम अगर आप मशीनों का सहारा ले रहे हैं, एक इतना बड़ा गाड़ी, एक छोटा मोटा कार जो है वो भी 7-8 लाख का, 10 लाख का आता है। इतना बड़ा गाड़ी आप 20-25 लाख का तो आएगा ही आएगा। इतना बड़ा गाड़ी, हेवी इन्वेस्टमेंट आप करके क्या काम कर रहे हैं, कचरा सफाई का आप काम करवा रहे हैं गाड़ी से। उसके जगह पर आप इंसानों को रख सकते हैं, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, कुछ भी जो है आप सैलरी दीजिए। इंसानों से वो काम आप करवाएंगे तो इंसान का उपयोगिता बना रहेगा। नहीं तो फिर आप इंसानों का इतना छोटा छोटा काम भी आप मशीनों से करवाएंगे तो फिर इंसान क्या करेगा, वो तो बेरोजगार होगा ही ना। तो बेरोजगारी में कौन जो है बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है, आप और हम ही जो है बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। भावनाओं में बह के, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के तो कोई गलत काम करता नहीं है, लेकिन भावनाओं में बह के आप और हम ही जो है बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप बड़े बड़े ब्रांड्स को, फैक्ट्री में ऑटोमेशन को, मशीनरीज को आप जब बढ़ावा दे रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर अनएम्प्लॉयमेंट को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो हेवी मशीन किसी न किसी इंसान का जॉब खाएगा।
10 आदमी मिल के काम कर रहा है, उसकी जगह पर एक मशीन ला दिया, एक इंसान बैठा दिया, बाकी का 9 का जॉब चला जाएगा। इस तरीके से जो है होगा। तो आप याद रखिए कि आज के वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान समय में आप अगर हेवी मशीनरी को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर के आने वाले जनरेशन के अनएम्प्लॉयमेंट होने का रास्ता आप साफ कर रहे हैं। आप फ्यूचर के अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या होगा इसको फंड कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये घूम फिर के आपके ऊपर या फिर आपके बच्चों के ऊपर ही आने वाला है। इसलिए कृपया करके जितना हो सके जो है नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करिए। फैक्ट्री में बने हुए मास प्रोडक्शन के जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो है बच के रहिए, उन चीज़ों को इस्तेमाल मत करिए। खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने की जगह बैलों का इस्तेमाल करिए, और जितना ज़्यादा हो सके, संभव हो सके, कोई फैक्ट्री का मालिक है वो इस वीडियो को अगर देख रहा हो तो समझिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप इंसानों से जो है काम लीजिए, ताकि इंसान का काम इंसान करे और इंसान को जॉब मिले। भले ही कम सैलरी मिले, वो गुजारा कर लेगा, लेकिन इंसान का काम आप मशीनों से करवाएंगे तो इंसान को बेरोजगार होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर जो इंसान बेरोजगार होगा फिर आपको दिखाई देगा अमेरिका, लंदन, जापान, ये सब यूरोप की तरह की बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सड़क पर लोग जो है बैठ के हाथ में पोस्टर लेके जॉब मांग रहे हैं। इस तरीके से बेरोजगारी आपको दिखाई देगा। यानी कि एक तरफ इतना अमीरी, एक तरफ इतना गरीबी। अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप इन सब गलतियों को आप कर रहे हैं। इसलिए समझिए कि मशीनों को, हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना कोई समझदारी का काम नहीं है। इंसानों का काम इंसान से करवाइए। झाड़ू मारना भी, मशीन झाड़ू मारेगा तो फिर इंसान क्या करेगा? हमारे देश में क्या लोग कम हैं? मैन पावर क्या कम है कि ये सब बेसिक चीज़ भी जो आप मशीनों से करवा रहे हैं? ये सब टोटली सेंसलेस है, स्टुपिडिटी है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, विचार है। इसलिए इंसान का काम इंसानों से करवाइए, मशीनों से मत करवाइए। ठीक है। और खेतों में गौवंश की रक्षा करना चाहते हैं तो खेतों में ट्रैक्टर की जगह बैल का उपयोग करिए। ठीक है। पूरे वीडियो के ऊपर आपका क्या राय है?